नमस्कार। अगर आपके हाथ में जीवन रेखा यह होती है जीवन रेखा, इस जीवन रेखा से निकलकर भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जाए तो आप सकारात्मक ऊर्जा व कड़ी मेहनत के साथ उन्नति पाने वाले व्यक्ति हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आप लोग अपने जीवन में महान उपलब्धियां तो हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने जीवन में संतुष्ट व खुश रहेंगे। भाग्य रेखा गहरी और लंबी हो, कुछ इस प्रकार से भाग्य रेखा गहरी और लंबी हो, कहीं से भी निकली हो, कोई भी पर्वत से निकल के शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। यह भाग्य रेखा गहरी और लंबी हो, स्पष्ट हो, तो ऐसे जातक अपने कैरियर या व्यवसाय में बहुत आगे जाते हैं और धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सभी प्राप्त करते हैं और ऐश्वर्यवान होते हैं। हस्तरेखा में भाग्य रेखा का अभाव हो तो ऐसे व्यक्ति का कोई प्रोफेशनल कैरियर नहीं होता। आप जॉब में हमेशा परिवर्तन करते रहते हैं, मतलब आपकी कोई स्थायी नौकरी नहीं होती है। जैसी नौकरी आप चाहते हैं वैसी नहीं मिल पाती, अर्थात भाग्य रेखा का ना होना हाथ में। भाग्य रेखा इस प्रकार से शनि पर्वत पर जाती है, ऐसी रेखा कोई भी आपके हाथ में नहीं होती तो उसे कहते हैं भाग्य रेखा का अभाव। यह होती है आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा। किसी भी जातक या जातिका के हाथ में मस्तिष्क रेखा से होकर भाग्य रेखा का उद्गम हो तो आपको सफलता के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप युवावस्था के दौरान कैरियर में स्थिर नहीं होंगे। वृद्धावस्था में आप अपने कैरियर के द्वारा खुशी से जीवन यापन करेंगे और मान सम्मान धन पद प्रतिष्ठा सभी प्राप्त करेंगे। किसी भी जातक या जातिका की हथेली में भाग्य रेखा हथेली के बीच से टूटी हुई हो, कुछ इस प्रकार टूट कर चल रही हो, तो ऐसे जातकों को युवावस्था में कैरियर और संपत्ति का नुकसान होता है। इन्हें अनचाहे परिवर्तन सहने पड़ते हैं और इनका काफ़ी ज़्यादा समय उन परिवर्तनों में व्यर्थ हो जाता है। किसी भी जातक या जातिका की हथेली में भाग्य रेखा पर कुछ इस प्रकार से त्रिशूल बन जाए, यह 3 भागों में विभाजित हो जाए, तो ऐसे जातकों के प्रसिद्ध और अमीर जीवन को यह त्रिशूल प्रदर्शित करता है। यह 3 पर्वतों के गुण को आपको प्रदान करता है। प्रथम पर्वत जिसमें कि बृहस्पति पर्वत, जो आपको देता है नेतृत्व क्षमता और काफ़ी विद्वान बनाता है, वचन पालक बनाता है, परोपकारी बनाता है, न्यायाधीश बनाता है, उच्च पदाधिकारी बनाता है। और सूर्य पर्वत से आपको मिलती है असाधारण प्रतिभा, यशस्वी होते हैं आप और संगीतकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, सफल कलाकार होते हैं। शनि पर्वत से आप प्रबल भाग्यशाली होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, रहस्यवादी होते हैं, जादूगर हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, रसायन शास्त्री हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं। किसी भी जातक या जातिका की हथेली में भाग्य रेखा हृदय रेखा से निकलकर शनि पर्वत पर जाए कुछ इस प्रकार, तो ऐसे जातकों को 45 साल के बाद अपने कैरियर में बेहतरीन सफलता मिलती है, क्योंकि वह व्यक्ति तब तक परिपक्व हो जाता है और अपनी परिपक्वता से वह व्यक्ति असाधारण प्रतिभा का धनी हो जाता है और वह यशस्वी हो जाता है, काफ़ी गुणवान हो जाता है, अत्यंत बुद्धिमान हो जाता है, नेतृत्व क्षमता आ जाती है उसमें। राहु रेखा के विषय में बात करेंगे। यह होती है जीवन रेखा, यह हो गई मस्तिष्क रेखा। राहु रेखाएं यहाँ मंगल पर्वत से निकलकर यहाँ मस्तिष्क रेखा को काट दें, इस प्रकार से राहु रेखाएं होती हैं हाथ में। यह राहु रेखा अगर मस्तिष्क रेखा को काट दे तो यह दोषपूर्ण फल देती हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उथल पुथल, स्थान परिवर्तन और दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है इन राहु रेखाओं के कारण। धन्यवाद। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और भोले बाबा की कृपा से ऐसी ही वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री महाकाल।